हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अनअकैडमी का एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्राइम टाइम में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने काफी पढ़ा भी होगा, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीवन में उपयोग। यानी हम टॉपिक करेंगे प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को समझेंगे और ये समझेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जीवन में क्या उपयोग होता है, क्यों समझेंगे। क्योंकि आपको अच्छे से पता, आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो पेपर 3 का जब सिलेबस उठाएंगे साइंस एंड टेक में, तो वहां पे लिखा है साइंस एंड टेक और जीवन में उसका अनुप्रयोग, यानी जीवन के लिए कैसे लाभदायक है। तो ये यानी पेपर 3 के लिए हमारे लिए सीधा सीधा मैटर करती है। तो इसलिए यानी आप चेक करेंगे तो आपको ये सिलेबस में वहां दिखाई देगा, पेपर 3 साइंस एंड टेक। यानी साइंस एंड टेक में जो नई पहले होती हैं उसका लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये यूपीएससी पूछेगा। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है, कोरोना संकट के समय यह टेक्नोलॉजी क्यों चर्चा में रही, इसकी उपयोगिता क्या साबित हुई या क्या रही है, ये सारी बातें हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। यानी जैसे यहां प्लाज्मा लिखा है, यहां इसके पहले देखिए कॉन्वालेसेंट, इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुका हो, स्वस्थ हुए व्यक्ति के प्लाज्मा के द्वारा अस्वस्थ व्यक्ति को ठीक करना, दैट्स कॉल्ड कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। और इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज कोरोना के लिए हो रहा है। यह चर्चा में है, दिल्ली को लेकर के, दिल्ली में सफल इलाज हुआ है इसलिए चर्चा है। तो हम लोग अभी दिल्ली का रेफरेंस लेकर के और इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन आप कंपेयर भी कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ढेर सारे एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। और आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इसके लाइव कोड मेरा आपको यूज करना है, इसके अलावा कोई कोड यूज नहीं करना, क्योंकि हमारा अपना एक लंबा टाइम आपका साथ रहता है। 24 मंथ और फी कितनी है 43,200, 12 मंथ 36,000 विद माई कोड। यानी कि किसी भी बच्चे को कोड मेरा यूज करना जो मुझे फॉलो करता है, किसी के कहने, किसी से किसी भी प्रकार से आपको प्रभावित हुए बगैर जो फीस यहां लिखी गई है ये यही होती है, ना कोई इसमें डिस्काउंट ना कुछ। 10% मेरे कोड के साथ आपको मिलता है जो जेन्युइन है। और अनअकैडमी रॉन्ग प्रैक्टिसेस की डबल डिस्काउंट और ये सब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। आप सब भी, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और एडमिशन के लिए क्लियर है, किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सारा कंप्लीट फाउंडेशन, जीएस, एसए, ऑप्शनल, सीसेट, एवरीथिंग सब कुछ कंप्लीट है। प्री मेंस इंटरव्यू सब उसी उतने पैसे में, यानी 43,200 रुपए में सब कुछ है 2 साल के लिए। एसके लाइव कोड टेक्नोलॉजी और उसका जीवन में कैसे उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले वाई इन न्यूज सुर्खियों में क्यों है, इस कंटेंट पर मेरा काम करने का ये आज की चर्चा का विषय है। क्या है, एक 49 वर्षीय पुरुष कोरोना वायरस का रोगी था, याद रखिएगा। और वो क्या कर रहा था, दिल्ली के मैक्स अस्पताल में वो वेंटिलेटर पर था। किस पर था, वेंटिलेटर पर था। उसको कन्वलसेंट प्लाज्मा, यानी जो स्वस्थ हो चुका व्यक्ति जो कोरोना वायरस से, कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी उसको दी गई और उसके अंदर सकारात्मक परिणाम दिखा। और इनफैक्ट वह व्यक्ति मैक्स अस्पताल दिल्ली में वो क्या हुआ, वेंटिलेटर से उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। यानी कि वेंटिलेटर का मतलब आप समझ सकते हैं कि कृत्रिम ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसका मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो इसका मतलब प्लाज्मा टेक्नोलॉजी और का एक जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है कोरोना को ठीक करने में। और अब इसी के बारे में फिर आगे जो डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली गवर्नमेंट ने यानी दिल्ली सरकार ने डिसाइडेड टू कंडक्ट प्लाज्मा थेरेपी ऑन 3 more पेशेंट्स इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। यानी कि फिर इसके बाद दिल्ली सरकार ने प्लान किया कि अब वह 3 अन्य पेशेंट्स पर अगले कुछ दिनों में इसका इस्तेमाल करेगा। किसका, कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का। यानी पहले हमने देखा सुर्खियों में क्यों है, और इसके साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने क्या किया है, हैज आल्सो रिसेंटली अलाउड स्टेट टू स्टार्ट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। यानी उसने, जो भारत की शीर्ष चिकित्सा संस्थान है, उसने अनुमति प्रदान कर दी है सभी राज्यों को कि आप लोग भी अपना क्लिनिकल ट्रायल प्रारंभ करें। यानी जैसा ट्रायल
दिल्ली में किया गया, आप भी कर सकते हैं क्योंकि वेंटिलेटर पर है पेशेंट, अब उसके पास ऑप्शन नहीं है तो उस पर क्लिनिकल ट्रायल किया जा सकता है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं, ये रहा वाई इन न्यूज। आज का है ये। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड टुडे, आज यानी आज के दिन में, दैट प्लाज्मा थेरेपी शोड पॉजिटिव रिजल्ट ऑन कोरोना वायरस पेशेंट। आज उन्होंने मीडिया में यह बात बोला कि कोरोना वायरस ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया है कोविड के पेशेंट में। इन द नेक्स्ट 2-3 days वी विल कंडक्ट मोर ट्रायल फॉर ऑल द सीरियस पेशेंट। तो जो गंभीर पेशेंट होंगे उन्हीं पर, याद रखिएगा उन्हीं पर, क्योंकि ये क्लिनिकल ट्रायल सामान्य पर नहीं किया जा सकता, यानी जो गंभीर हैं जिनके चांस नहीं बचने के, उन पर किया जाएगा कि बच जाए। और एक अच्छा पॉजिटिव साइन आया है। तो ये आज की प्रेस मीटिंग में इन्होंने कहा है, देखिए पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं आखिर प्लाज्मा होता क्या है, फिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है। प्लाज्मा समझते हैं, लेकिन प्लाज्मा को समझने से पहले देखना पड़ेगा ब्लड का, जो ब्लड की संरचना होती है वो कैसी होती है। अब व्हाट इज ब्लड, रक्त क्या होता है, क्योंकि प्लाज्मा भी इसी का हिस्सा है। रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में क्या होता है आपको पता है, संचारित होता है हर जगह से। यह लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का लाल रंग पाया जाता है। आप सबको पता है रक्त संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, संयोजी ऊतक जुड़े हुए कनेक्टिव। इसमें 4 चीजें पाई जाती हैं। प्लाज्मा देखिए आ गया ना, प्लाज्मा। दूसरा लाल रक्त कण या लाल रक्त कोशिका या आरबीसी। इसके बाद श्वेत रक्त कण या सफेद रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी। और चौथा है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में चूंकि चर्चा में तो पूछ सकता है ब्लड में क्या क्या। तो ये हो गया आपका यानी प्लाज्मा, यानी ब्लड में पाया जाने वाला एक तत्व। अब आइए देखें, यानी आपको पता लग गया कि ब्लड के साथ यह व्हाट इज प्लाज्मा। अब थोड़ा सा इसको, तरल या रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं, यानी रक्त के तरल हिस्से, उसका जो लिक्विड पार्ट उसको प्लाज्मा कहते हैं। या रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसमें 90% पानी होता है, प्रोटीन होता है और अकार्बनिक लवण होता है। क्या होता है? 90% पानी, प्रोटीन और अकार्बनिक लवण होते हैं। इसमें घुलनशील रूप में क्या क्या होता है, देखिए सब अच्छी चीजें हैं। ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, देख सकते हैं, वसा भी है, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम आदि जैसे कुछ कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। यानी एक प्रकार का एक कंप्लीट जो है पैकेज टाइप का दिख रहा है। शरीर में यह इन घुलनशील पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाता है। अब देखिए पानी का शरीर में पहुंचना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, प्रोटीन का कितना महत्व रखता है, अकार्बनिक लवणों का कितना महत्वपूर्ण, ग्लूकोज का, एमिनो, वसा, यूरिया। तो यानी शरीर को जिस चीज की आवश्यकता है उन सबको ये क्या करता है? संचालित करता है, ठीक है ना। प्लाज्मा के जो प्रोटीन में, यानी जो ये प्रोटीन है प्लाज्मा का, इस प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होते हैं। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ, एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। तो ये प्रोटीन जो है इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो कोई भी बीमारी और संक्रमण कंटीजियस यानी कोरोना के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। अब क्या होगा? अब देखिएगा, अब आइए देखिए व्हाट इज कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इसको आप हिंदी में ही याद करेगा, इंग्लिश में होता है स्वस्थ हो चुका व्यक्ति। तो वो कॉन्वालेसेंट आप, मैंने हिंदी में पीछे लिखा भी हुआ। सीधे तौर पर इस थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी किसी खास वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी तभी बनता है जब इंसान उससे पीड़ित होता है। इसका मतलब क्या होगा? यानी कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जब ठीक हो जाएगा तो उसकी शरीर में एंटीबॉडी बनेगा और उसका प्लाज्मा लेकर के दूसरे के शरीर में क्या किया जाएगा? उसका प्रवेश किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अभी कोरोना वायरस फैला हुआ, जो मरीज इस वायरस की वजह से बीमार हुआ था, जब वह ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में इस कोविड वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनता है। इसी एंटीबॉडी के बल पर मरीज ठीक होता है। जब कोई मरीज बीमार रहता है तो उसमें एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनती है,
उसके शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनने में देरी की वजह से वो सीरियस हो जाता है और वेंटिलेटर पर चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है द आइडिया बिहाइंड दिस थेरेपी इज दैट इम्यूनिटी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ सिक पेशेंट यूजिंग कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। यानी ये आइडिया, इस विचार यानी प्लाज्मा थेरेपी के पीछे का विचार यही है कि क्या होता है, यानी क्या है, इज दैट इम्यूनिटी कैन बी, यानी जो इम्यूनिटी है, जो प्रतिरक्षा है, वह क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है एक हेल्दी पर्सन से बीमार व्यक्ति में, अगर हम कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझ गए होंगे। यानी कोरोना से, सामान्य शब्दों में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जब ठीक हो जाता है तो उसके प्लाज्मा का इस्तेमाल बीमार व्यक्ति को जो है ठीक करने में किया जाता है, क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है, जो ठीक हो चुका होता है, उसके शरीर में एंटीबॉडीज एक्टिव होते हैं, तभी वो ठीक होता है। तो ऐसे में जो गंभीर बीमार व्यक्ति है, उसके शरीर में एंटीबॉडी जो है आ नहीं सकता। तो ऐसे में अगर बाहर से एंटीबॉडीज प्लाज्मा के थ्रू डाला जाता है तो स्वाभाविक है वह जो बीमार मरीज है उसके ठीक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा, प्लाज्मा के प्रोटीन में वैसे भी एंटीबॉडीज होते हैं एक, और दूसरा प्लाज्मा यानी कि जो मरीज ठीक हो चुका कोरोना, उसके अंदर एंटीबॉडी पहले से बन जाता है। ऐसे में उसका जो प्लाज्मा है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, यानी महत्वपूर्ण हो जाता है बीमार व्यक्ति को ठीक करने में। इसीलिए उसके डबल इफेक्ट को देखते हुए प्लाज्मा थेरेपी को अपनाया गया है। और यही इतनी थी प्लाज्मा थेरेपी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न लिख करके मुझे दिखाएं और कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, यह किस प्रकार से कोरोना से निपटने में सहायक है, इस पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की क्या राय है। बस छोटा सा लेक्चर और एक क्वेश्चन आपका तैयार, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।